नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस बात के साथ मैं दावा करता हूँ। आज इस कहानी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो कर्ण पिशाचिनी के ऊपर है। कर्ण पिशाचिनी कोई अच्छी भी होती है तो कोई बुरी भी होती है। कर्ण पिशाचिनी किसी साधारण इंसान को ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो ये लोगों को अपना भविष्य और फ्यूचर और अपना भूतकाल दोनों बता सकती है। अगर इनका मूड सही रहा तो ये आपको दिखा भी सकती है कि आगे होने वाला क्या है, और अगर इनका मूड खराब रहा तो ये आपको बर्बाद भी कर देगी। परंतु जो भी इसको सिद्ध करता है वो कभी खुश नहीं रह पाता और आखिरी में उसको मरना ही पड़ता है। मेरे चाचा ने कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की हुई थी, परंतु वो एक बात को नहीं जानते थे जो उनकी जान लेकर जाने वाली थी। मेरे चाचा को ताश की और जुए की बहुत गंदी लत थी। मेरी चाची और उनके एक छोटा सा लड़का था, वो इनसे काफ़ी परेशान हो गए थे। मेरे पापा यानी कि हमारे जो परिवार था, मेरे पापा और मैं और हमारी मम्मी, हम 4 आदमी थे घर में। हम ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहते थे, इसलिए हमारा परिवार थोड़ा फाइनेंशियल तरीके से ठीक था। परंतु मेरे चाचा ने पूरे पैसे इस जुए के अंदर उड़ा दिए थे। इसी कारण मेरी चाची उनको छोड़कर चली गई थी, अपने बच्चों के साथ नानी को मतलब उनके पीर चली गई थी। हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन थी हमारे दादा की, वो मेरे पापा ने मेरे चाचा के ऊपर रहम करके उनको सौंप दिया, ताकि वो अपने थोड़ा गुजारा कर सके और इनको कैसे भी करके पैसों को चुका सके, क्योंकि पैसा उन्होंने इतना कर्ज हो चुका था हद से बाहर। परंतु मेरे चाचा ने फिर इस जुए की लत के कारण उसको फिर से ज़मीन को ख़त्म कर दिया। और एक दिन जब मेरे पापा ने उनसे बात करने की कोशिश की कि तू इतना ऐसा क्यों करता है, तो उन्होंने मेरे पापा को बहुत ही बुरा भला कहा। और उन्होंने मतलब मेरे पापा की बहुत ख़तरनाक वाली बेइज्जती की। उसके बाद हमने उनसे परिवार से रिश्ता ख़त्म कर लिया। करीब 15 दिन के बाद मेरी चाची ने फ़ोन किया मेरे पापा को, यानी कि उनसे कहा कि इनको न जाने क्या हो गया है और ये अलग अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी चाची मेरे चाचा को छोड़कर उनके पीर चली गई थी, तब मेरे चाचा को पता नहीं न जाने क्या हो गया था। उनके पास बहुत सारी तो ज़मीन आ गई थी, बड़ा सा घर बना लिया था और उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था। जब मेरे पापा ने उनको फ़ोन किया था ये सब पूछने के लिए, तो उन्होंने मेरे पापा को बहुत ही बुरा भला कहा था। फिर मेरे पापा ने उनसे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। उनको लगा या तो ये जुए का पैसा है या इसने कुछ किया है, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया था। परंतु फिर उन्होंने जब बुरा भला कहा तो उन्होंने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। मेरी चाची ने जब मेरे पापा को फ़ोन किया तो उनको थोड़ी सी दया आ गई। उनको लगा कि यार भाई तो भाई होता है, तो वो सीधा ही मम्मी को और मेरे को लेकर वहाँ चले गए चाचा के घर, यानी कि वो गांव में रहते थे और हम शहर के अंदर रहते थे, वहाँ चले गए। फिर मेरी चाची ने बताया कि इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था जब मैं पीर थी और उन्होंने मेरे को घर बुलाया था। जब मैं घर आई तो इन्होंने कहा कि ये जितने भी धन दौलत संपत्ति है ये मेरी है, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करो और प्लीज़ अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। क्योंकि मेरे चाचा ने बहुत ही बड़ी संपत्ति हासिल कर ली थी, परंतु अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया था कि इन्होंने इतने सारे पैसे कमाए कैसे। गांव वालों ने कहा कि ये जो जुआ खेलता है शायद इससे। फिर मेरी चाची ने बताया कि ये पहले तो घर से मेरे को बाहर जाने से मना करते थे और ये खुद भी बाहर नहीं जाते थे, ये अपने रूम में ही रहते थे। और हाँ, ये अपने रूम में किसी को जाने नहीं देते थे। ये कहते थे अगर कोई रूम की तरफ ही गया तो मैं तुमको मार दूंगा।
मतलब धमकी बहुत ही भयानक वाली देते थे, तो कोई भी इनकी तरफ नहीं जाता था। एक दिन दरवाज़ा खुला रह गया तो मैंने दरवाजे में से देखा कि तुम्हारे चाचा यानी कि मेरा पति एक कोने में बैठा हुआ है और अपने कान पकड़े हुआ है और गिड़गिड़ा रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तभी मैं अंदर गई और मैंने पूछा कि आपको हुआ क्या है। तो वो एकदम से खड़े होते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं मेरे से और मेरे को घर के बाहर निकाल देते हैं। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मेरी माँ भी इन मामलों को जानती थी। मेरी माँ तुरंत समझ गई कि ये कोई डॉक्टर का या अस्पताल का मामला नहीं है, ये मामला कोई ना कोई भूत प्रेत या बाधा का है। तो मेरी माँ ने उनके एक जान पहचान का तांत्रिक था, उसको बुलाया और उनको घर पर बुलाने के बाद पूरी घटना बताई। घटना बताने के बाद मेरे पापा और वो तांत्रिक अंदर गए। अंदर जाने के बाद उनकी हालत देखी और करीब आधा घंटे बाद वो बाहर आए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि ये कर्ण पिशाचनी को मोहित कर लिया है। इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है और उसने इनको पैसे की देन की है। अब वो इनको कभी नहीं छोड़ेगी। मेरी चाची बोलती है कर्ण पिशाचनी क्या? तो वो तांत्रिक बोलता है कि इन्होंने एक तांत्रिकता यहीं कही जिससे कर्ण पिशाचनी की साधना की। जो तो तांत्रिक ने इनसे कहा था कि वो कुछ ना कुछ बलिदान मांगेगी, परंतु इन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उसने शरीर का बलिदान मांगा था, इनकी बॉडी का, और इनसे कहा था कि मैं तेरे को धन संपत्ति दूंगी। तो उसने धन संपत्ति दी और इनको अपने वश में कर लिया। अब ये हमेशा ही ऐसा ही व्यवहार करेंगे। पता नहीं कब इनकी जान जाएगी, परंतु इनकी मौत ज़रूर होगी और बहुत जल्द होगी। जब तांत्रिक ने ये कहा, ये कहने के बाद मेरे चाचा के रूम में से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मेरी चाची को लगा कि वो हर रोज़ ऐसा ही करते हैं, आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे पापा ने रूम के पास जाकर देखा तो मेरे चाचा पंखे की रस्सी लटकाकर लटके हुए थे। जब वो घर के उस रूम के अंदर पहुँचे और मेरे चाचा के हाथ लगाया तो चाचा मर चुके थे। तांत्रिक ने कहा था कि उनकी जान जाएगी क्योंकि कर्ण पिशाचनी कुछ ना कुछ मांगती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।